आज हम पढ़ेंगे खराद मशीन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। लेथ मशीन का वर्गीकरण उनके डिजाइन, संरचना और प्रयोग के अनुसार किया जाता है, जो निम्न प्रकार से होती हैं। पहला है इसमें स्पीड लेथ, हैंड लेथ, बेंच लेथ, इंजन लेथ या सेंटर लेथ, टूल रूम लेथ, प्रोडक्शन लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, विशेष प्रयोजन लेथ मशीन है, या इसी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस लेथ मशीन। पहला है इसमें स्पीड लेथ। इस प्रकार की खरादों की बनावट बहुत ही साधारण होती है। इन्हें चलाना भी बहुत आसान होता है। इन्हें इंजन, मोटर या विद्युत द्वारा चलाया जाता है। इसमें साधारण लेथ मशीन के जैसे ही रहता है, लेकिन अंतर से इसमें ये है, इसमें बेड, हेड स्टार्ट व टूल पुश साधारण लेथ मशीन की तरह लगे रहते हैं, लेकिन इसमें गियर बॉक्स, लीड स्क्रू तथा कैरिज फिट नहीं होते। इसमें टूल टूल को जो है फीड हाथ द्वारा दी जाती है। इसकी स्पिंडल की स्पीड 1200 से 2600 चक्र प्रति मिनट तक होती है। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग लकड़ी खरादने, है ना, लकड़ी के कामों के लिए, पैटर्न बनाने, पॉलिशिंग करने के लिए, जॉब के किनारों पर सेंटर लगाने के लिए, पतली चादरों की स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है कि एक बर्तन बनाने का ऑपरेशन है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। जॉब, है ना, इसमें कौन पुल्ली फिट होती है, इस जिससे 3 या 4 अलग अलग गतियों में चलाया जाता है। इनमें बैक गियर नहीं होता। सेकंड है हैंड लेथ। हैंड लेथ क्या होता है, इसको हाथ द्वारा चलाया जाता है। प्राचीन काल में जब पावर का कोई स्रोत विकसित नहीं था, पावर का स्रोत का मतलब है कि कोई बिजली नहीं थी उस टाइम में, ना ही किसी प्रकार का अन्य कोई स्रोत था ताकि जिससे मशीन को चला सके। उस टाइम में क्या करते थे कारीगर, मशीन को हाथ के द्वारा चलाते थे। एक हाथ से जॉब को घुमाते थे और दूसरे हाथ से टूल को गति देते थे, उससे ऑपरेशन करते थे। ट्रेडल लेथ मशीन। इस प्रकार की लेथ मशीन पैरों द्वारा चलाई जाती है। पैरों द्वारा, जैसे आप देखे होंगे सिलाई मशीन जो पैडल रहता है, पैडल चलाने पे उसका जो मोटर है, मशीन है, उसकी व्हील घूमता है, व्हील घूमने से वो सिलाई करने लगता है। उसी प्रकार ये भी है, इसमें भी पैडल लगा रहता है पैर की तरफ, उसको जैसे अपन पैडल चलाएंगे तो मशीन जो है स्पीड चलने लगेगा। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब पावर का अन्य कोई विकल्प ना हो। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि पावर का अन्य कोई विकल्प न होने के साथ साथ अपन हैंडल लेथ का यूज भी करते हैं, तो है ना। इन्हें फुट लेथ भी कहते हैं। फुट लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो संचालन कहाँ से होता है, पैरों के द्वारा। इसको मशीन को गति पैरों के द्वारा मिलती है ना। यह हाथ से चलाने वाली मशीनों की अपेक्षा काफी सुधरी हुई थी। अब क्या होता था कि हाथ से जो चलने वाली मशीनें थी, उसमें कुछ परेशानियां थी। परेशानी ये थी कि एक हाथ से मशीन को चलाना है, उसको स्पीड गति देना है, और दूसरे हाथ से टूल को पकड़ना है, उसको फीड देना है, उसमें ऑपरेशंस करने हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता था, है ना। तो उसको सुधार के फिर फूड लेथ का आविष्कार किया गया, क्योंकि इन्हें हाथ की अपेक्षा ज्यादा गति से चलाया जाता है। क्योंकि पैरों को अपन पैडल है तो पैडल को ज्यादा गति से चला सकते हैं, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, इसमें स्पीड ज्यादा मिलेगी। तथा इन्हें सीधा तथा उल्टा दोनों दिशा में चलाया जा सकता है। मतलब इसको क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशा में इसको चला सकते हैं। इनमें एक असेंट्रिक शाफ्ट लगी होती है। इसमें क्या होता है, एक असेंट्रिक शाफ्ट लगी रहती है। इसी शाफ्ट के सिरे पर फ्लाई व्हील व कौन पुल्ली फिट होती है। असेंट्रिक शाफ्ट का संबंध फूट पेडल के साथ होता है। असेंट्रिक शाफ्ट जो होता है वो क्या करता है, उसका कांटेक्ट पेडल के साथ रहता है। पेडल को जब चलाएंगे तो उसका जो पावर ट्रांसमिट किस पे होगा, एसेंट्रिक शाफ्ट। एसेंट्रिक शाफ्ट से वो किस पे जाएगा, पुल्ली पर। पुल्ली फिर उसके बाद मशीन के स्पिंडल को घुमाएगा।
यह मशीन आज भी मिल जाती हैं, लेकिन इनका यूज जो है बहुत छोटे छोटे जॉबों के लिए करते हैं, हल्के कामों के लिए, जैसे लकड़ी का काम हो गया, इस टाइप से मिलते हैं, मतलब बहुत ही कम। क्योंकि आजकल क्या है, स्पेशल लेथ मशीन के आविष्कार होते जा रहे हैं, लेथ मशीन है, सीएनसी लेथ मशीन है, उसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम उसमें कर सकते हैं, तो इनका यूज बहुत मतलब होता है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है। नेक्स्ट है बेंच लेथ। अब बेंच लेथ नाम से ही विदित हो रहा है कि इसको अपन बेंच के ऊपर रखकर इसका यूज करते हैं। अब इसमें भी दूसरों खरादों की तरह भी पार्ट होते हैं, इसमें भी वही होता है कि दूसरे जो लेथ मशीन है, जैसे सेंटर लेथ है, इसमें भी वही सारी चीजें पार्ट्स हैं, जैसे कैरिज है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, ये सारे चीज इसमें फिट होते हैं, लेकिन इसका साइज क्या होता है, छोटे होते हैं। तो आमतौर पर अपन जो लेथ मशीन देखते हैं उनसे इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। इसके ऊपर सभी ऑपरेशन किए जाते हैं, इसके ऊपर जो है, जो ऑपरेशन अपन बाकी जो लेथ मशीन में करते हैं, जो नॉर्मल लेथ मशीन है, वही ऑपरेशन इसमें भी कर सकते हैं। इसकी बेड की लंबाई 1400 mm, 1400 mm मतलब बहुत ही छोटा, 14, है ना, लगभग लगभग 1.5 मीटर। इस पर अधिकतम 30 mm व्यास की जॉब बांधी जा सकती है, घुमाई जा सकती है ना। इसके स्पिंडल की गति 125 से 4000 आरपीएम तक होती है। ये हल्के कामों के लिए इसका यूज करते हैं। ये है कुछ मशीनों के चित्र है। पहला है ट्रेडल लेथ, जिसमें एक नीचे की तरफ फूड लगा है, एक व्हील लगा है ना, हल्के कामों के लिए। फिर एक नेक्स्ट है बेंच लेथ, बेंच के ऊपर पीछे, इसमें भी सारे पार्ट्स हैं, हेड स्टॉक है, गियर है, कैरिज है, टेल स्टॉक है, सारी चीजें भी, बस अंतर इतने है कि हल्का सा छोटा है और एक बेंच के ऊपर फिट किया गया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट इंजन लेथ या सेंटर लेथ, जिसका आमतौर पर अधिकतर इसी का यूज किया जाता है। वर्कशॉप, अपने वर्कशॉप में भी इंजन लेथ या सेंटर लेथ ही यूज होता है। खराद मशीन में सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है। सबसे पहले इसे स्टीम इंजन मतलब भाप इंजन द्वारा चलाया जाता था, इसीलिए इसे इंजन लेथ कहते हैं। लेकिन आजकल इसे एस एस एंड एस सी लेथ, एस एस एंड एस सी का मतलब होता है सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग लेथ, सरफेस स्लाइडिंग और स्क्रू कटिंग लेथ, क्योंकि इसमें अपन चूड़ियां भी काट सकते हैं, थ्रेडिंग। इस लेथ मशीन में बेड, हेड स्टॉक, टाइल स्टॉक, टूल पोस्ट, कैरिज, क्रॉस स्लाइड, फीड रोड, लीड स्क्रू और भी बहुत सारे पार्ट्स इसमें फिट होते हैं। इसमें टूल की फीड हाथ द्वारा या ऑटोमेटिक भी दी जा सकती है। दोनों टाइप से इसमें फीड दे सकते हैं, मैनुअल फीड भी दे सकते हैं टूल को, और ऑटो फीड भी दे सकते हैं। इसका हेड स्टॉक निम्न प्रकार के होते हैं, जिसका जो हेड स्टॉक है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव क्या होता है, इसको जो हेड स्टॉक है इसमें कौन पुल्ली फिट रहता है, उसको चलाने के लिए बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है। दूसरा होता है मोटर चलित। मोटर चलित क्या होता है, इंडिविजुअल मोटर ड्राइवन। इंडिविजुअल क्या होता है, एक मशीन है तो उसमें एक मशीन के लिए अलग से एक मशीन उसके साथ में फिट रहेगा, तो वो मोटर के द्वारा चलता है। दूसरा है, नेक्स्ट है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में क्या होता है, उसमें सभी गियर फिट होते हैं, उसका जो हेड स्टॉक उसमें गियर फिट रहता है, वो गियर के द्वारा चलाया जाता है। बेल्ट ड्राइव में ग्रुप ड्राइव की सहायता से मशीन को चलाया जाता है। अब ग्रुप ड्राइव क्या होता है, बहुत सारी मशीनें जैसे वर्कशॉप में रखी हैं अपने 8-9 मशीनें, तो उनको चलाने के लिए सिर्फ एक मोटर लगे रहेगा। पूरा एक मोटर जो है सारी मशीनों को चलाएगा, लेकिन उससे ये नुकसान है कि जब मोटर बंद होगा तो सारी की सारी मशीनें बंद हो जाएंगी। लेकिन इंडिविजुअल मोटर जो है वो सिर्फ एक मशीन के लिए अलग से रहेगा, मतलब हर मशीन में अपना एक अलग से मोटर फिट रहेगा, वो आसानी रहेगा उसको चलाने के लिए। मतलब जिस मशीन को हमको चलाना है उसी को वही चालू रहेगा। लेकिन जो है ग्रुप बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, उसमें
एक मशीन को चलाना है, लेकिन उसके वजह से बाकी सारे मशीन भी चलाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, बेल्ट ड्राइव में सिर्फ ये होगा, उसको ज़्यादा गति पर अपन चला नहीं सकते। उसकी जो मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपन 3 या 4 स्पीड, जितने उसमें कौन पुल्ली स्टेप होंगे उतने उसमें स्पीड चला सकते हैं। जैसे 4 स्टेप होगा तो हम 4 प्रकार की उसमें गति प्रदान कर सकते हैं। और जबकि हेड स्टॉक में हम अधिक से स्पीड तक उसको चला सकते हैं। इंजन लीथ है, सेंटर लीथ है, जिसमें सारे पार्ट्स हैं उसके। हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरिज हैंड व्हील है ना, हेड चक है, सारी चीजें हैं ये इसका टरेट हेड हेक्सागोनल रहता है, जिसमें एक साथ 6 टूल बांध सकते हैं और जरूरत के हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। ये टूल रूम लेथ, लेथ। नेक्स्ट आता है टरिथ लेथ। ये दोनों, कैप्स्टन लेथ और टरिथ लेथ जो है, मिलते जुलते, थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें। ये क्या होता है, हैवी ड्यूटी लेथ मशीन। टरिट लेथ जो होता है हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज भी मास प्रोडक्शन के लिए जाता है, जहां पर अधिक मात्रा में एक ही प्रकार की बहुत सारे जॉबें बनाना होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसका टरेट हेड सीधे बेड पर स्लाइड करता है। इसका जो टरेट हेड है, बेड पर स्लाइड करता है, जबकि कैप्स्टन का जो है एक्सिलरी बेड होता है। इसमें जॉब को बांधने के लिए 3 या 4 और 2 जॉ वाले चक रहते हैं। इसमें एयर ऑपरेटेड चक प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक चक। टरेट लेथ में लंबी जॉब को सहारा देने के लिए स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टेडी रेस्ट अभी आगे पढ़ेंगे। ये होते हैं लेथ मशीन के सपोर्टिंग एसेसरीज, लेथ एसेसरीज। ठीक है। इस लेथ पर भारी कट लगाना इस लेथ पर, इस मशीन पर अपन हैवी कट लगा सकते हैं, 5 mm 10 mm, है ना। हैवी कट पर इसमें लगा सकते हैं। इसमें टेल स्टॉक नहीं होता। टेल स्टॉक की जगह पर इसमें टरेट हेड लगा रहता है, जिसमें एक साथ 6 टूल बांध सकते हैं। इसमें कंपाउंड स्लाइड नहीं होता, लेकिन इसमें रियल टूल पोस्ट लगा रहता है। रियल पोस्ट जिसमें 4 टूल एक साथ बांध सकते हैं। इसमें टेप व डाई चेजर द्वारा चूड़ी काटने के अतिरिक्त इसमें स्क्रू की मदद से चूड़ी काटी जाती है। इसमें भी टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटा जाता है। इसी को सैडल टाइप लेथ मशीन भी कहते हैं। ये सारी लेथ का ड्राइंग। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ जो है, तो सिंपल देखे तो सीएनसी लेथ मशीन। इस प्रकार की लेथ मशीन जो आपको पकड़ने से लेकर जो आपके सारे ऑपरेशन करने तक सारे का स्वयं करती है। इनसे उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें किसी भी इनमें एक ही आकार के जॉब बनकर नीचे नीचे गिरने का मतलब ये है कि एक ही आकार के जॉब बनाए जा सकते हैं, अलग अलग आकार के भी बना सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही कारीगर कई मशीन को एक साथ चला सकता है। नेक्स्ट है विशेष लेथ मशीन। अब इस प्रकार की लेथ मशीन का प्रयोग विशेष प्रकार की जॉब बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसी जॉब साधारण मशीनों पर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए जिस काम के लिए ऐसी मशीनों का प्रयोग की जाती है, उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट लेथ मशीन, कैम लेथ, टी लेथ, वर्टिकल लेथ, व्हील लेथ और कॉपिंग लेथ।
ये ऑटोमेटिक लेथ या सीएनसी लेथ। पहला है क्रैंकशाफ्ट लेथ मशीन, कैम लेथ, वर्टिकल लेथ, कॉपिंग लेथ और व्हील लेथ। इनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।